वेलकम टू माय चैनल जगत सिंह टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सारे डिफ़िकल्ट काम, जैसे काम जो आप नहीं कर पा रहे हो या किसी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चैट जीपीटी एक कंप्लीट पैकेज है आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चैट जीपीटी को ये कमांड देना है कि आपको पर्टिकुलर वो चीज़, पूरे वो कंटेंट, उसके बारे में चीज़ें हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, वॉट एवर लैंग्वेज में चाहिए, और उसका आप एक उसको सही कमांड दो, वो आपको सारी चीज़ें मात्र 5 सेकंड के अंदर में, वो 5 सेकंड भी नहीं लगता, उससे भी कम समय में आपको जो है पूरी चीज़ें आपको निकाल के दे देगा। और उसका फिर आप यूज़ करके आप एआई टूल्स यूज़ कर सकते हो। कुछ एआई वेबसाइट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उन वेबसाइट्स में जाके आप उस जो कंटेंट है, जो मैं आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपने ढूंढा है, वो आप उसको सर्च करके या फिर उस सारी कॉपी पेस्ट करके आप एआई टूल्स यूज़ करके, एआई वेबसाइट्स यूज़ करके उसका वीडियो भी बना सकते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आपको करके मिल जाएगा। बना बनाया रखा है, बस आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। अगर आपने अपना दिमाग यूज़ कर लिया ना और बिल्कुल सही टाइम पे यूज़ किया, तो मैं कहूँ मेरे दोस्त, फिर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में मैं कहूँ कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपने एक बार ठान लिया। अगर आपने ठान लिया कि बॉस मुझे करना है, तो एनी हाउ करना है। आपके अंदर वो पैशन होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाओगे दोस्तों, उस काम में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है रियली मैं बताऊँ, तो फिर गाइस आपको वो सारी चीज़ें जो एक हार्डवर्क कहते हैं ना, आज की डेट में हार्डवर्क तो करना ही करना, प्लस हार्डवर्क के साथ ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। कैसे आप अपना टाइम का बचत करके, टाइम की वैल्यू को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें निकाल के आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे तो आप डेफिनेटली एक बेटर पर्सन बनते जाओगे। डे बाय डे आपके अंदर एक चेंजेस आएगा। कल आपने कुछ और सीखा, आज कुछ और सीख रहे हो। अपने नॉलेज को शेयर करो, अपनी सारी चीज़ों को शेयर जब तक आप करोगे। अगर आप घर के अंदर बैठ जाओगे तो फिर भगवान भी उसी का साथ देता है जो पैर हाथ मारता है। कहने का मतलब ये, घर से निकलो, कुछ करो, कुछ भी करो, आप उसको करते रहना। कहते हैं ना कि एक सुनील छेत्री ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। हाँ, तो यही बात आप पे लागू होती है कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट प्लेयर हो, वॉट एवर गेमर हो, आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहो। नहीं पसंद आ रहा करते जाओ, नहीं पसंद आ रहा करते जाओ, थक गए पक गए जो भी करना करते जाओ। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो रिजल्ट देगा, आप उसमें एक महारत हासिल कर लोगे, आपकी कमांड हो जाएगी उस चीज़ पर। मैं आपको सिंपल अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है कैसे उन सारी चीज़ों पर सक्सेस पा सकते हैं जो इन चीज़ों पर आप आज तक सक्सेसफुल नहीं पाए। आज मैं ये चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप उन चीज़ों से ओवरकम करोगे। और ये सारी चीज़ें जो है आज की डेट में हर किसी के साथ हो रही है, हर किसी के साथ, हर व्यक्ति जो है, मतलब मैं कहूँ इस दुनिया में, पूरी इंडिया की बात करूँ, दुनिया में हर आदमी है ना भाई, वो कुछ ना कुछ अपने पास्ट से या तो वो पॉजिटिव हो जाता है या वो नेगेटिव हो जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें उसको मिलती है। अगर उसके पास्ट में कोई बुरी चीज़ें मिली, कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो डेफिनेटली उस बुरे एक्सपीरियंस की एक इमेज बना लेता है और उसी इमेज के दम पे वो आगे बढ़ता चला जाता है कि वो इसका एक माइंडसेट बन जाता है कि बॉस मुझे तो ये काम करना ही नहीं है, मुझे ये काम करना ही करना है। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं जो कहते हैं मुझे करना ही करना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, लाइट ना हो, पानी ना हो, कुछ भी हो, मुझे भाई करना है तो करना है। मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है तो जाना है, चाहे ट्रेन की हड़ताल हो, चाहे बस की हड़ताल हो, चाहे ऑटो की हड़ताल हो, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, कैसे ही करके मैं जाऊँगा। तो वो एक चीज़ है कि एक आपकी जिद हो जाती है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार कोई आपका ऐसा काम है जिसको आपको पूरा करना है मात्र 30 दिन में, तो आपने उन्हें 30 दिनों का एक टारगेट, मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपका एक टारगेट है, आपको 30 दिन में इतने क्लाइंट्स बनाने हैं, आप एक सेल्स में हो, आपको इतने उसका टारगेट अचीव करना है, तो आप उस टारगेट को ना 30 दिन का ब्रेकअप करके आप उसे वीक का कर दो। 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते में आपको उस टारगेट, सपोज दैट आपको 100 क्लाइंट बनाना है, तो आपने क्या करना है कि उसको 4 पार्ट में कर देना है। पहले हफ्ते में 25 करोगे, दूसरे हफ्ते में 25 करोगे, तीसरे हफ्ते में 25 करोगे, चौथे हफ्ते में 25 करोगे। या तो आप उसको ऐसा कर सकते हो कि पहले हफ्ते में ही आप 50 कर लो और बाकी के 3 हफ्ते में आप जो है उसका पार्टीशन 15, 10, 15 इस तरीके से कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपका ऊपर लोड कम पड़ेगा और आप पूरे मंथ जो है अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के दम पे यूटिलाइज करोगे। आप पे प्रेशर कम पड़ेगा। आपके ऊपर प्रेशर कम होगा तो देखो आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। लेकिन अगर आप भी प्रेशर में रहोगे, आप हमेशा ये सोचोगे कि यार मैं ये करना इतना टारगेट, तो भाई वो नहीं होने वाला, वो आप नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आपको अचीव करना है तो आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। छोटे गोल्स जब आप बनाओगे तो छोटे गोल्स ही आपको बड़े रिजल्ट देंगे। और ये चीज़ मेरे साथ प्रैक्टिकली मैंने किया है और मुझे मिला भी है इसका, जो कि मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि कैसे बड़े टारगेट्स को अचीव करते हैं, कैसे बड़े टारगेट्स को वो फुलफिल करते हैं और एक अचीवर बनते हैं, एक तरीके से परफॉर्मर बनते हैं और अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे लोग आज की डेट में एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। दोस्तों कहा था मैं आपसे कह रहा था, जी हाँ यही बात मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। मेरे इस वीडियो का मकसद बस ये है कि आप जिस भी काम में लगे हो ना, जी जान से लगो उस काम को आधा अधूरा में मत छोड़ के भागना। उस काम को पूरा करना, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी दिक्कतें आएँ, कितनी भी आपको कठिनाइयाँ हों। गाइज प्लीज़ पीछे मत हटना, गिव अप मत करना। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं लोगों को मिलती है गाइज जो डेफिनेटली वो चीज़ें डिज़र्व करती हैं।
और मैं आपसे पर्सनली यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है ऐसी सारी चीज़ों के साथ बिल्कुल भी इसे मजाक में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप इसको मजाक में लेंगे ना तो फिर ज़िंदगी जो है आपके साथ मजाक करेगी। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि 3 चीज़ें हैं दोस्त, एक है जवानी, एक है पैसा और एक है आपका फेम। देखिए, जवानी हमेशा इंसान जवान नहीं रहता है, वो बचपन में छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। तो आपकी भी जवानी दिन ब दिन कम हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है जवानी के साथ मैं कोरिलेट करूँगा टाइम को, कि टाइम के बारे में बाद में बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि कैसे पैसा, अगर आपके पास पैसा है और पैसा आपका खर्च हो गया, पैसा चोरी हो गया, तो आप कोई ना कोई काम करके पैसा जो है कमा लोगे, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स होंगे, कुछ भी आप कर रहे होगे तो कुछ कैसे भी करके आप पैसा कमा लोगे। लेकिन एक बार टाइम चले गया ना दोस्त, तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो यही वो टाइम है, अपने शूज़ के लेस को और टाइटली बांध लो। एक ठान लो कि यार ये करना है, ये मुझे करना है, मुझे पाना, मुझे सक्सेसफुल होना है। बस जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आपको सक्सेसफुल होना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। रोकेगा सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, वो है आप। अगर आप हार गए ना तो फिर वो आपकी मंजिल वहीं रुक जाएगी। हाँ, बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो। लेकिन दोस्त, उस वैसे लोगों की संख्या जो 10% ही होती है। 90% लोग तो ये चाहते हैं कि ये फेल हो जाए, ये निकल जाए, ये ऐसे, ये फालतू है, बेला है, ये बेकार है। वो आपको वैल्यू ही नहीं देंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी तरक्की पे वो जलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी तरक्की पे जलेंगे तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, आप नेगेटिव होगे और आप कहीं ना कहीं आपका मनोबल टूटेगा, आप डिमोरलाइज होगे। बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ बिलीफ। आपका सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सेल्फ बिलीफ की दोस्तों कि आपको देखने वाला, सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस होना, कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो। आप अपने आप को ऐसा बनाओ ना, इतना बड़ा बना दो कि आपके इन्फ्लुएंस में लोग आए, आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। और आपके इन्फ्लुएंस में जब लोग आएंगे ना तो फिर आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ेगी। एक बार आप जो है कहते हैं ना कि 3 इडियट्स में एक आमिर खान ने डायलॉग मारा था कि भाई सक्सेसफुल बनेंगे ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेसफुल बनो। सक्सेस अपने पीछे झक मार के आएगी आपके पीछे सक्सेस। और वही चीज़ होता है दोस्त, अगर आपने ये कहा कि यार मुझे तो सक्सेसफुल बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए यार, लेकिन यार आपके सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है स्किल्स। आज ना लोगों को स्किल्स स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। स्किल्स आदमी जो है काम से सीखता है, तजुर्बे अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे वो स्टेजेस देखता है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है और ये लोग ही उसको सिखाते हैं कि बॉस कि कैसा ज़िंदगी कैसे जीनी है और लाइफ कितनी टफ है और लोग कैसे हैं दुनिया में। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने ख़राब टाइप के लोग हैं। लोग अच्छे भी हैं, लोग ख़राब भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की संख्या, जो ख़राब लोगों की संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए कि ऐसे लोग ना आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका पार्क हो, आपका ऑफिस हो, इवन हर जगह मिलेंगे आपको। नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे और लोग आपको नेगेटिव ज़्यादा करते हैं। और लोग जो होते हैं ना नेगेटिविटी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम भी करोगे ना तो कहेंगे अरे यार इसमें 50 वो कमियाँ निकाल देंगे, लेकिन हाँ उसकी अच्छाई नहीं बताएगा कोई। कमियाँ सारे निकालेंगे, अच्छाई कोई नहीं बताएगा। आज की दुनिया में यही है, फालतू का ज्ञान किसी को आप दोगे तो कहेगा यार दिमाग चाट रहा, पका रहा है। फालतू का ज्ञान कोई नहीं चाहता है, लेकिन यही ज्ञान जब आप पैसा पेड करके कोई वर्कशॉप ज्वाइन करोगे, किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे, विवेक बिंद्रा को सुनोगे, संदीप महेश्वरी को सुनोगे ना, तब लगेगा हाँ भाई बंदा सही कह रहा है। क्योंकि भाई उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, तभी आज आप उनको सुन रहे हो। अगर आप उनको सुन रहे हो तो सिंपल सी बात यह है कि आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर रही है। लेकिन सारी चीज़ें बोलने का क्या फ़ायदा, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और सारी चीज़ें अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर चीज़ें ज्यों की त्यों रहेगी, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी जैसी पहली थी। अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, अपने हर चीज़ को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको चेंज होना होगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस मैं कहूँ दोस्तों वो तभी आएंगे ना जब आप एक गोल सेट करोगे। आप अपना गोल सेट कर लो कि बॉस मुझे ये करना है एंड ये मुझे इतने टाइम फ्रेम, एक टाइम बना लो कि यार मुझे इतने टाइम में बनाना है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। छोटा सा एग्जांपल ये है कि हर किसी के पास 24 घंटे है। इसी 24 घंटे का यूज़ करके कोई विराट कोहली बन जाता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है और कोई हम जैसा सिंपल सा साधारण सिंपल इंसान ही रह जाता है। बात यह है ना कि हम उस 24 घंटे का यूटिलाइज कैसे करते हैं, प्रायोरिटी किस चीज़ों को देते हैं। अगर आप प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को दोगे जिनमें आपका दिन भर आपने सोशल मीडिया चलाया, इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते गए, दोस्तों के साथ गए, घूमे फिरे, इधर गए उधर गए, घुमा फिरा, पार्टी करा, कहीं कुछ लगा वहाँ पे घुमाए, कहीं मॉल घुमाए, कहीं कुछ कराए, पूरे दिन का यूटिलाइजेशन क्या हुआ? आपने खाया पिया सोया और घूम फिर के आपने सोशल मीडिया चलाया, फ़ोन घुमाया और उसके बाद आपका दिन खत्म। सीखा क्या आपने दिन से? हर दिन कुछ सिखाता है आपको, उससे सीखना है, अपने को कुछ सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है कि भाई आप जो सीख रहे हो उस सीखने में आपका। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं ये शूट कर रहा हूं और मेरे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको, मेरे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है इमरजेंसी लाइट लगा करके ये वीडियो शूट करके चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चाहता हूँ कि यार जो मेरे अंदर चीज़ें हैं ना वो अच्छी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँ और आपको वो चीज़ें हेल्प करें एक बेटर पर्सन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ मैं मानता हूँ पैसा बहुत कुछ होता है। अगर आप
पैसा कमा रहे हो और पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर पैसे का मैनेजमेंट आप सही नहीं करोगे तो फिर सारी चीज़ें आपकी मिसमैच होंगी और कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो बहुत सबसे पहले आपको अपने अंदर के चेंज लाना पड़ेगा। आज आपको मैं बताऊँ, एक यही चीज़ मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था कि छोटे गोल सेट करो, सिंपल चीज़ें हैं यार, छोटे गोल सेट करो, डिसिप्लिन बनाओ, अपने डेली का रूटीन एक सेट करो कि यार मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, मुझे इतने बजे सो जाना है, मुझे एक डेली एक बुक रीडिंग की हैबिट डालो, कुछ अच्छी वीडियोस देखो, अच्छे सराउंडिंग्स फ्रेंड सर्कल रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आप देखोगे, सोचोगे। जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहोगे ना तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ आएंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में पॉजिटिव रहोगे और दूसरों को भी पॉजिटिव करोगे। मेरे वीडियो का मतलब बस यही है कि मैं आपको पॉजिटिव करूँ, कैसे आपके अंदर वो मोटिवेशन डालूँ कि कैसे आप अपने जिस भी लाइफ में जो भी कर रहे हो या जिस भी प्रोफेशन में हो आप सक्सेसफुल बनो। कोई आपको ये ना बोले कि यार फेलियर का टैग ना लगे आपके पे सक्सेसफुल इंसान का टैग लगना चाहिए और वो लगना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ना सक्सेस दिखती है, लोगों को स्ट्रगल नहीं दिखती, लोगों को वो आपकी मेहनत नहीं दिखेगी। लोगों को दिखेगी यार, आज अगर ओलंपिक की बात करूँ तो भाई नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता, लेकिन जो नदीम साहब है पाकिस्तान के, हर्षद नदीम, वो गोल्ड मेडल जीते। अब उस गोल्ड मेडल के लिए उस बंदे के पास जैवलिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो बंदा जो है आज गोल्ड मेडल जीता। पूरे वर्ल्ड में कहूँ ओलंपिक में पाकिस्तान का बंदा एकमात्र गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिला। क्यों सक्सेस लोग देखते हैं? क्योंकि लोग ना उनके स्ट्रगल को नहीं देखा, उसके पास पैसे नहीं थे, सरकार की तरफ से अथॉरिटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, वो बंदा अपने दम पे गया और उसने झंडा गाड़ दिया। वहीं नीरज चोपड़ा पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे। इस बार उनका शायद दिन नहीं था, उन्होंने भी अच्छा टाइम किया, पर सिल्वर मेडल मिला। नो डाउट सिल्वर मेडल भी बुरा नहीं है हमारे लिए, तो सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही है, क्योंकि हम तो वैसे ही इस ओलंपिक में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें मिला। हाँ, हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला था इंडिया को, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हॉकी में मिला ब्रॉन्ज मेडल, जो कि काफ़ी अच्छा रहा और इसी तरीके से इंडिया का सफ़र ख़त्म हो गया ओलंपिक में। और ये एक सीख देती है कि देखिए, एक दिन भी होता है कि एक आपका दिन है, एक सामने वाले का दिन होता है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, हर मैच में वो सेंचुरी मारेगा, कभी वो डक पे भी आउट होता है। ये ऐसे इसलिए होता है ना क्योंकि लोग कहते हैं कि आज उसका दिन था यार, 2 बार 3 बार वो कैच आउट होते थे बचा। सॉरी दोस्तों, एक कीड़ा आ गया था जिस वजह से मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा हिल गया, उसे भगाने के चक्कर में माफ़ी चाहूँगा। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे करके, जिससे आपको चीज़ें और समझ में आए, चीज़ें और आपके साथ खुली हो, और चीज़ें जितनी ज़्यादा खुली हो उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको और किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, जिससे मैं आपको और हेल्प करूँ मोटिवेट करने के लिए, किस तरीके से आपका मेंटल स्टेबिलिटी जो प्रोसेस है, या जिस तरीके से आपको मैं मेंटल सपोर्ट में दे सकूँ, जिससे कि आप मुझे फ्री कंसल्टेशन में, इसके कोई चार्जेस नहीं लेता, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन देता हूँ कि मैं आपको कंसल्ट करके मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा, बुरी चीज़ें नहीं बताऊँगा, वैसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका फायदा हो, आपका बेनिफिट हो, आपका टाइम बचे, आपका पैसा बचे। फालतू की चीज़ों में पैसा मत लगाना। आज बहुत सारे लोग वही चीज़ें घिसी-पिटी चीज़ें लगाते हैं और आपको वही कोर्स बना के चिपका देते हैं कि ले भाई ये इतने का कोर्स है, ये चैट जीपीटी का कोर्स है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये बॉडी लैंग्वेज का कोर्स है, ये सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स है, और चीज़ें वही रहती है घूम फिर के। भाई सारी चीज़ें जो है ना आपकी प्रायोरिटी पे, मैं लास्ट में कहूँगा वीडियो के लास्ट में ये जो 2 लाइन है ना, इसको ध्यान से सुन लेना कि सारी चीज़ें टिकी हैं आपकी प्रायोरिटी पे। पूरे दिन आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हो, किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो? दोस्तों के साथ घूमने की प्रायोरिटी देते हो, बुक्स पढ़ने की प्रायोरिटी देते हो, अपने रूटीन को चेंज करने की प्रायोरिटी देते हो, अपनी स्टडीज़ को देते हो प्रायोरिटी, अपने पेरेंट्स को देते हो प्रायोरिटी, पिक्चर देखने को प्रायोरिटी देते हो, मॉल घूमने को या राइडिंग में या कहीं चले गए घूमने फिरना आपको पसंद है, खाना पीना पसंद है, उसको प्रायोरिटी देते। जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हो ना दोस्त, वही प्रायोरिटी वाली चीज़ें ही आपको रिजल्ट देती हैं, वही प्रायोरिटी वाले से आप एक उस टाइप के इंसान बनते हो। अगर आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे घूमने फिरने या इधर उधर की चीज़ों में, टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ों में, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करने की, तो उससे मिलेगा क्या? आपका टाइम ही वेस्ट होगा। एंटरटेनमेंट तो मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिला आपको? उसमें क्या मिला आपको? उसकी वैल्यू क्या मिली? जब तक पूरे दिन आपने कोई अच्छी चीज़ नहीं सीखी, पूरे दिन का यूटिलाइज, पूरा दिन चला गया आपका और आपने उस दिन का यूज़ ही नहीं करा, वो प्रोडक्टिव रहा ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा, ऐसे ही रहा, सुबह उठे, खाए पिए, घूमे फिरे, खत्म। तो भाई ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। लाइफ में बहुत बढ़िया, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ करो, घर से निकलो, कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, ऐसी चीज़ें करो जिससे आपकी स्किल्स बढ़े। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, स्किल्स के लिए बाद में अगली एक वीडियो और बना दूंगा, जिसमें आपको मैं स्किल्स की कैसे बढ़ाना है, स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो आपका बॉडी लैंग्वेज हो, सॉफ्ट स्पोकन ट्रेनिंग हो, आपके स्किल्स के बारे में कहूँ तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो, चाहे आपके किस तरीके से आपको स्पीच देनी है, वो सारी चीज़ें कवर करूँगा अगले वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आई थिंक, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें और कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।